नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कल हुए मतदान में कांग्रेस के 2 तथा भाजपा का 1 उम्मीदवार विजयी घोषित। प्रधानमंत्री आज गरीब कल्याण योजना की शुरूआत करेंगे। राजस्थान के 22 जिले योजना में शामिल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीज बढ़कर हुए 10,997, अब केवल 2,826 सक्रिय मरीज। और प्रदेश में 16 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इनकी घोषणा की। समाचारों के साथ मैं आरती नागर और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कल हुए मतदान में कांग्रेस के 2 तथा भाजपा का 1 उम्मीदवार विजयी घोषित हुआ है। निर्वाचन अधिकारी प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को प्रथम वरीयता के 64 और 59 मत प्राप्त हुए। वहीं भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गहलोत को प्रथम वरीयता के 54 मत हासिल हुए। भाजपा प्रत्याशी ओंकार सिंह लखावत को 20 मत मिले। डाले गए कुल 198 मतों में से 197 मत सही पाए गए तथा 1 मत निरस्त किया गया। श्री माथुर ने बताया कि जीतने योग्य कोटे की संख्या 4,926 आंकी गई है। उन्होंने विजयी उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए आज गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। 125 दिन के इस अभियान को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। ये अभियान राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के उन 116 जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या 25,000 से ज्यादा रही है। इन जिलों में 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से वापस लौटे श्रमिकों में से 2/3 को रोजगार मिलने का अनुमान है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। अभियान के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर 5 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल होंगे। इस अभियान को जन सेवा केंद्रों और जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इधर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मनरेगा के परियोजना निदेशक राजेंद्र विजय ने बताया कि इस योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का प्रसारण सभी जिलों में होगा। इसके लिए सभी जिलों को लिंक भेजा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से 22 जिलों के लाखों लोगों को लाभ होगा। दिल्ली से आए अलवर मूल निवासी गौरव यादव ने इस योजना पर अपने विचार रखे। मेरा नाम गौरव यादव है और मैं अलवर जिले का मूल निवासी हूँ। पिछले काफी सालों से मैं दिल्ली में काम कर रहा था और लॉकडाउन के चलते हमें हमारे घर भेज दिया गया। कंपनियां बंद हो गई, हम बेरोजगार हो गए। बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए हम अलवर शहर पहुंचे। इसके बाद अब हम यहाँ बिल्कुल बेरोजगार हैं। कोई हमारे पास काम नहीं बचा है। हम अपना लालन पालन कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो हमारे लिए बीच बीच में बहुत कुछ लेकर आए हैं। अब भी सुनने में आया है कि जो है गरीब कल्याण रोजगार योजना वो लेकर आ रहे हैं। अब हमें उम्मीद है कि हमें इससे रोजगार प्राप्त होगा। हमारा जो जीवन यापन करने का जो एक जरिया है, पैसा है, वो हमारे पास तक पहुंचेगा किसी न किसी तरीके से। और हमें बहुत उम्मीदें हैं इस योजना को लेकर के जो मोदी ने हमारे लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई घुसा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। श्री मोदी ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक की। उन्होंने कहा कि हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने लद्दाख में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात 2 टूक स्पष्ट करनी है। भारत पीस चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है।
श्री मोदी ने कहा, आज हम सभी हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ एकजुट हैं और उनके साहस और बहादुरी पर पूरा भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक के जरिए वो शहीदों के परिजनों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरा देश उनके साथ है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कल छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री के संदेश से होगी। ये संदेश सुबह 6:30 बजे दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही ये विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि योग दिवस परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है, लेकिन ये असाधारण समय है और इसलिए हमें घर पर ही रहकर मनाना होगा। श्री मोदी ने कहा है कि योग में मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने 1 सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल आज भारत एक सांस्कृतिक कोष डिजिटल कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने 15 जून से योग दिवस का अभियान सोशल मीडिया पर शुरू कर रखा है, जिसमें योगा एट होम और योग एट फैमिली कार्यक्रम चल रहे हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के स्वस्थ वृत्त तथा योग विभाग के प्रमुख डॉ कमलेश कुमार शर्मा ने बताया कि योग से शरीर के साथ साथ मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहते हैं। योग जीवन जीने की कला है। इसको व्यक्ति अपना करके अपने को सुखी रख सकता है, आने वाली पीढ़ियों को भी निरोगी रख सकता है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज संसार की चिकित्सा की दृष्टि से समृद्ध देशों की अपेक्षा यदि हम किसी विशेष बीमारी से कम पीड़ित प्रताड़ित हुए हैं तो उसका कारण यह है कि हमारी जेनेटिक इस प्रकार की बनी हुई है कि निरंतर पूर्वजों के योगाभ्यास के कारण हम वर्तमान की परिस्थितियों में हम उनसे लड़ पा रहे हैं। योग दिवस प्रतिवर्ष हमें इस प्रकार का स्मरण कराता है कि हम अपने दैनिक जीवन में योग की छोटी छोटी विधाओं का नियमित अभ्यास करें। अपनी उम्र, अपनी शारीरिक स्थिति उसको ध्यान में रखते हुए नियमित न्यूनतम योग का अभ्यास यदि हम करेंगे तो न केवल सामयिक परिस्थिति अपितु हम अनेक प्रकार के रोगों से स्वयं को बचा पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को बचाते हुए हम एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र बना पाएंगे। प्रदेश में इलाज के बाद कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। अब तक 10,997 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 10,729 लोगों में अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। इलाज के दौरान राज्य में अब तक 333 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच राज्य में कल कोरोना के 299 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 14,156 हो गया है। नए मामलों में सर्वाधिक 55 मरीज भरतपुर में मिले हैं, जोधपुर में 38, जयपुर में 33, बीकानेर में 26, पाली में 24, नागौर में 16, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर में 14-14, चूरू में 13, बाड़मेर में 12, श्रीगंगानगर में 8, धौलपुर टोंक में 6-6, हनुमानगढ़ में 3, राजसमंद झालावाड़ में 2-2, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और जालौर में 1-1 मामला सामने आया है। प्रदेश में अब 2,826 सक्रिय मरीज हैं। इनमें सबसे ज्यादा 609 सक्रिय मामले भरतपुर के हैं। प्रदेश में 16 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इनकी घोषणा की। नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा में कहा था कि प्रदेश में जनहित में विकास कार्यों में तेजी लाने और जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा। इसी क्रम में प्रदेश में 16 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। इस प्रकार अब प्रदेश में 212 नगरीय निकाय हो गई हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कल हुए मतदान में कांग्रेस के 2 तथा भाजपा का 1 उम्मीदवार विजयी घोषित हुआ। प्रधानमंत्री आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। राजस्थान के 22 जिले योजना में शामिल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीज बढ़कर हुए 10,997, अब केवल 2,826 सक्रिय मरीज। और प्रदेश में 16 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इनकी घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।